नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। जनता के बीच में हूं, जनता की बात सुनने आया हूं और जनता की बात आज मैं आपको सुनाऊंगा। लोग जो है लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत जोर शोर से चल रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं, आखिर वो मोदी सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं और वोट का समय जो है वो नजदीक आ रहा है। सरकार ने लोगों के लिए अब तक क्या कुछ किया है, लोग सरकार से कितना ज्यादा संतुष्ट हैं, क्या चीजें हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को समस्याएं क्या हो रही हैं। हमारे साथ एक माता जी हैं। माता जी खसकिए उधर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम दुलारी है। तो यहाँ कुछ काम वाम हुआ आपके यहाँ गाँव में? क्या काम हुआ, मैं नहीं समझ में क्या काम हुआ। अच्छा। गरीब मना के लिए तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वही अपना काम करा लेते हैं। गरीब के लिए क्या हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके यहाँ घर में बच्चे कितने हैं? 2। किसी को नौकरी वोकरी मिली मोदी सरकार में? किसी को कोई है? कुछ नहीं। पढ़े लिखे कितना है दोनों लोग? हाई स्कूल। तो हाई स्कूल पढ़े, कोई काम वगैरह क्या करते हैं दोनों लोग? एक बेटा मंजूरी जाता है, एक बेटा जो है तो पान की दुकान साइकिल दुकान खोल ले बस। अच्छा, तो किसी को कोई काम धंधा वगैरह कुछ नहीं मिला है? काम धंधा कोई नहीं मिला। अच्छा, दूसरा ये है कि वो सिलेंडर वगैरह आप लोगों को उज्ज्वला योजना कहते हैं, सरकार मुफ्त सिलेंडर देती है, होली में दिवाली में सब मिला कभी आप लोग? कोई सिलेंडर नहीं मिला। हाँ। कोई नहीं मिला। अच्छा, तो मोदी सरकार से कुछ कहना चाहोगी? मोदी सरकार तो क्या कहा है, वो जो जीतेगा वो उसी के बात करता। हमारी लोगों ने क्या सुनवाई भैया, 10 लोग के बीच में एक की सुनवाई नहीं होती। ठीक है ना। जहाँ पढ़े लिखे मने, हम तो अनपढ़ मने, अंगूठा छाप मने, हम उनसे क्या कहे, क्या रोए बताओ। वो तो वहाँ तो भेजते बहुत पैसा, वो लोग बीच वाले खा जाते हैं। जब वो यहाँ किया तो गांव गांव इंक्वायरी करे किसको मिला किसको नहीं मिला, तो मने सोचे। हम लोग गरीब मने क्या कर रहे, हम न पढ़े न लिखे ज्यादा। तो बाकी गैस सिलेंडर वगैरह महंगा हो गया, कुछ आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही? हम लोगों के लगे गैस सिलेंडर है ही नहीं। हाँ। हमारे लगे तो है ही नहीं। हाँ। ना हमका सरकार की तरफ से मिला है और ना हम तो लकड़ी कंडा बीन के खाना बनाते। सरकार तो कहती है कि उज्ज्वला योजना के तहत कई सारे लोगों को सब मुफ्त सिलेंडर दिए, होली दिवाली मुफ्त बांटे जा रहे हैं। अरे जब मुफ्त बांटेंगे, जब फ्री वाला सिलेंडर हमारे लगे होगा तभी तो मुफ्त देंगे। जब हमारे लगे कभी मिले नहीं तो हमको क्या मुफ्त देंगे, क्या मुफ्त देंगे। तो आपको कोई मोदी सरकार की कोई योजना का लाभ वगैरह मिला कि नहीं मिला? सिलेंडर आज तक एक पैसा नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, सिलेंडर तो छोड़ो। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन तो कोटे में मिलता है। वो तो आते नहीं, बहुत पहले तो मिल रहा है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि आपके यहाँ जो है तो इस बार चुनाव वगैरह माहौल क्या है? इस बार वोट वगैरह का लोग क्या मूड बना रहे हैं? भाजपा को फिर से लोग वोट करेंगे या इस बार हटाएंगे सरकार? अब वो तो उनकी किस्मत की बात हो, कोई किसी को जिताता नहीं है, वो किस्मती खेल है भैया। देखो वोट के बारे में तो कोई कही नहीं सकता कि हम मोदी को जीता है कि हम उनको जीता है। वो तो अपनी अपनी किस्मत है। पढ़ो पास हो जाओ तो अपनी किस्मत है, और ना पास हो तो दूसरी किस्मत का वो नहीं दिया जाता दोष की नहीं वो उनको जीता है, कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो गांव में यहाँ लोग ज्यादातर कुछ लोगों को नौकरी वोकरी यहाँ गांव में मिली है, किसी को कि नहीं मिली है लड़कों को? भैया तो पता करो आप, हम क्या जानी, हमारे घर में नहीं मिले तो अपने जानते। हम गांव भर के तो थोड़े जाते कि गांव भर के ठेकेदार है। नहीं, गांव के लड़कों को किसी को नौकरी नहीं मिली ना? ये तो जिसको मिली होगी वो बताएगा ना। हमारे तो नहीं मिली तो हम जानते हैं हमको कुछ नहीं मिला। जिसको मिला होगा वो जाने, हम क्या जाने परारे घर का बवाल। अच्छा, गांव में दूसरा ये है पानी वगैरह यहाँ पे वो सब मिलता है? पानी वानी आता है कि नहीं आता है? अरे पानी तो टंकी वाला आता है, शाम सवेरे कभी सही आता कभी नहीं आता। इधर उधर बल्टी लेके दौड़ो। पानी तो बात, हाँ पानी तो बात छोड़ो। मतलब किसी रोड पे यहाँ तो तक चेक कर लो कौन नाला है, देखियो यहाँ तो वहाँ तक एक पहने की व्यवस्था है। ये चौराहा तो चौराहा था। आज सुबह पानी नहीं आया तो बाल्टी से भरे, वो तो बात। तो सरकार जो कहती है वो ये कहती है कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, शहरों को साफ सुथरा कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो, हाँ बताइए, कुछ कह रही हैं आप? देखो सरकार उसी को सहायता करती है जिसको बड़े घर के बात होती। बड़े बड़े मनाई सब नेता लगरी वाले होते हैं। वो सरकार किसी को सहायता सबको सोती, मतलब सरकार कर कहाँ पाती। वहां से पैसा आया, वो बीच वाले घुस गए, बीच वाले खा ले, तो सरकार क्या जाने। सरकार तो सोचती मैं अपनी जेब से दे दिया, मतलब हम तुम खा ले, तो सरकार क्या जाने। या तो सरकार खुद के अपने लगे बैठ कर अपने गांव में इंक्वायरी करे, वो काम सरकार कर नहीं सकती, कहाँ कर सकती। बिचौलिया सब खा जा रहे हैं। बिचौलिए खा जाते होंगे।
अब कॉलोनी बढ़ रही, लाइटिंगे आ रही, हम लोगों ने क्या को लाइटिंगे मिली हमारे घर में? कॉलोनी वगैरह आप लोगों को नहीं मिली, शौचालय वगैरह? कुछ नहीं मिली। हाँ। हम तो अपनी तरफ से छत पर लाइटिंग बनाए, यहाँ टट्टी बहू बेटी जाती हैं, लोग ताकते हैं, कोई झांकता है, कोई किधर, गरीबी रेखा तो अपने हिसाब से अपनी छत पर बनाए है लाइटिंग, एक लाइटिंग नहीं आई। सरकार तो कह रही है कि पूरे यूपी में सब शौचालय मुक्त। सरकार, यही तो मेरा कहना, सरकार आए घर घर चेक करे ना, चेक करे किसके घर में लाइटिंग दिया, किसके घर में पानी दिया, किसको मैंने वो बनवा दिया है, पेंशन बनवा दिया, चेक करे ना सरकार। वो तो आधार कार्ड लगता है, जो सब कुछ आता, चेक करे सरकार किसको। अब हम लोगों 60 साल हो गए, कुछ मिलना चाहिए क्या? पेंशन वगैरह नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। न पेंशन है, न उसके अलावा कोई शौचालय मिला है, न कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। खेत बेच के थोड़ा मकान बनाया, खेत बेच के लाइटिंग बनवाया, भाई बहू बेटी टट्टी जाती है, अगर गलत निगाह देखते हैं तो क्या करें, बताओ क्या करें? वो मोदी भैया सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते, वो अपने सब अपने बराबर की जोड़ी तरदा सब करते हैं। गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई यहाँ योजना लगवा ले, हम लोग बूढ़ी में एरिया बैठी, कोई धंधा करे 2-4 पैसा, क्या करे बताओ, क्या करे? है कुछ करने वाला? सरकार कहती मुद्रा योजना के जरिए 50,000 रुपए लड़कों को दे रही है सरकार काम करने के लिए, मिला कुछ लड़कों को? देखो, मुद्रा योजना मिलता है, काम करने में कोई ज्यादा फायदा नहीं, मुनाफा नहीं है, और ना वो कर्जा दे पाए तो घर नीलामी को कराएगा, वो तो है, तो वही बता रहे हैं। हाँ, तो गांव में लोगों को जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, परेशानी है, समस्याएं हैं। सरकार कहती है कि वो हर घर जो है वो नल से जल पहुंचा रही है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि उनको जो है साफ पानी भी मवस्सिर नहीं होता है। ये माता जी हमारे साथ बैठी हैं। ना तो इनको आवास मिला है, और ना ही तो इनको पेंशन मिलती, ना शौचालय मिलता है। एक लोग और हमारे साथ है, तो बताइए। हाँ बताइए। अच्छा ये देखिए, हाँ ये देखिए, यहाँ पर पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये ड्रम, हाँ, ये पानी आता है, देखिए आप खुद देखिए, पानी आ रहा है, बंद है देखिए, देख लीजिए। तो ये देखिए कितनी गंदी हौद है, और पानी वगैरह यहाँ नहीं आता। ये लोग जो है वो बाहर से अच्छा, तो एकदम नीचे आएगा, ऊपर जरा से कीजिएगा, नहीं आएगा। बाहर से ये लोग जो है वो किसी, ये भी नहीं आ रहा हाँ, था, सुबह ये भी नहीं आ रहा था, ढो के वहां से तो ये अभी जल्दी, ये समस्या जो है वो अभी जल्दी से है या काफी दिनों से है? ये हमेशा ऐसा होता रहता है, 10 दिन सही रहेगा, 10 दिन के बाद वहाँ फोन करो, नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, टंकी में ये खराब है, वल खराब, वैसा है, कुछ नहीं। कितने नेता विधायक जो आते हैं यहाँ पे वोट मांगने वाले, हमने उनसे कहा भैया एक यहाँ पे नलका लगवा दीजिए, बेचारे कितने पीने वाले आते हैं, हम यहीं से देते हैं भर भर के पानी। उनसे बोले, वो लोग भी बस हाँ माता जी जीत जाएंगे तो लगवा देंगे, कहीं कोई नहीं लगवाता है, सब झूठ मूठ का है सब। हम लोग को कोई सुविधा न मिली है न मिलेगी, क्यों? क्या तो इतना ज्यादा निराशा क्यों, मिलेगी क्यों नहीं? नहीं भैया, नहीं हो रहा है, अब क्या, अभी तक नहीं मिली तो अब क्या कह सकते हैं। आधी जिंदगी से ज्यादा तो ऐसे हम लोग रो रो के बिता दिए, तो अब क्या मिलेगी, सोचिए आप। इतना सब कुछ टैक्स दो, हाउस टैक्स दो, ये दो, वो दो, घर सारा गिरा जा रहा है, उसको हम लोग डेंटिंग पेंटिंग नहीं करा पा रहे हैं। पिताजी जो बना गए थे उनको दुरुस्त नहीं करवा पा रहे थे, इसका टैक्स भरो, उसका टैक्स भरो, उसका टैक्स भरो। क्या हम लोग टैक्स भरने में बिजी रहे, पोताई उताई ना करा सके? तो देखिए, ये लोग जो है ये लखनऊ से सटा गांव है, और जो है पूरा पैसा जो है वो टैक्स देने में चला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या है, ये देखिए हौद में जो है वो गंदा पानी भरा है और पानी आता नहीं है। और ये देखिए ये जो है ये किसी तरीके से कभी कभी पानी जो है आ जाए तो किस्मत की बात है, अगर पानी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये लोग नहीं तो ये लोग बाहर से पानी भर के लाती है। यही सारी सब जो दिक्कतें, तो आप लोगों ने यहाँ के जो सभासद है उनसे शिकायत नहीं की? अरे भैया, किससे शिकायत करेंगे? जिससे कहेंगे वो कहेंगे ठीक हो जाएगा 2 दिन बाद, ठीक हो जाएगा 2 दिन बाद, ये चल रहा है, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो गया, वही आ रहा है, अब क्या बोल सकते हैं, जैसे तैसे चल रहा है गाड़ी। अब हम लोग के पास तो पैसा हो कि मर्सिवल लगवा ले हम भी। मोदी सरकार ने बोला था इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे, कुछ नहीं स्मार्ट सिटी, शायद हम लोग के मरने के बाद बच्चों के जमाने में बन जाए तो बन जाए, नहीं तो हम लोग की तो गरीबी इसी तरह निकल गई भैया। यही ठेला
एक ठेला मालिक लगाते, एक ठेला हम लगाते हैं। 2 बच्चे पढ़ने वाले, उनको पढ़ाएं कि कहो घर का टेंटिंग पेंटिंग करें, कहो खाने का खर्चा निकालें। क्या अच्छा, यहाँ पे कौन सी बिरादरी है आप लोग? पंडित हैं हम। अच्छा, ब्राह्मण। जी हाँ, अच्छा। त्रिपाठी हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए ऐसे चल रहा है। अब हमारी वो जात भी नहीं कि साला हम किसी घर में, यहाँ जैसे रावत परिवार के घर में आ रहे बर्तन चौका कर लेते हैं, हम साला जाए तो वो भी बदनामी है। बदनामी क्यों? खाने कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कौन कहता है? अगर कोई कहे तो उसको कस के सुना दीजिए कि आपके घर में अगर खाना नहीं होगा तो कोई बाहर का थोड़ी दे गाँव जाएगा। समाज है ये, गाँव समाज में कोई क्या कर रहा है फटाफट देखने लग जाते हैं। तो हमको कोई ना कहे तो हम ठेला लगाने लग गए। अब ठेला लगा रहे हैं तो इसमें उतनी इनकम नहीं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। BA फर्स्ट ईयर कर रही मेरी लड़की ये, आज तक उसको 1 रुपया कॉलेज से नहीं मिला है। सरकारी में भी पढ़ी है ये, यहाँ 8 तक पढ़ी। यहाँ से बरौली में 8 तक स्कूल है, यहाँ पढ़ के निकली। फिर लड़का 8 तक पढ़ के निकला। अभी दोनों राम भरोसे में महाविद्यालय में लड़की है, राम भरोसे पीछे में लड़का है। किसी को 1 पैसा नहीं मिलता है। तो आप लोग इतनी दुख तकलीफ, इतनी समस्या, इतनी मुश्किलों में रह रहे हैं, और योगी सरकार भी, इस सरकार को कहा जाता है कि ये पंडित ठाकुरों की सरकार है, कोई नेता, कोई मदद वगैरह कोई यहाँ नहीं करता है। हम लोग को कोई मदद करने वाला नहीं भैया, कोई नहीं मदद करने वाला। ये हाथ फ्रैक्चर हो गया है मेरा, अभी अभी प्लास्टर कटा है, 10 दिन हुआ। सिलेंडर में घर में आग लग गई थी, उसको कैसे कैसे मालिक करके बुताए, फायर ब्रिगेड सारा कुछ आ गया। वहां जाके कंप्लेन किए कि आपका सिलेंडर ये है, देखिए आग लगा हुआ है। उनको 2200 रुपये चाहिए। किसको 2200 रुपए? सिलेंडर वाले को। तो हमने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहना ऐसे नहीं बदलेगा। तो हमने कहा भैया रहने दो। नहीं, 2200 रुपए सिलेंडर वालों ने क्यों मांगा है? बदलेंगे नहीं तो नहीं बदलेंगे, उनकी कमी नहीं। नहीं नहीं, किस लिए? चूल्हे पे खाना बना लेते। तो देखिए, ये आप जो है चूल्हे पे खाना लखनऊ को जो है बहुत VVIP शहर कहा जाता है, लेकिन मैं लखनऊ के ग्रामीण इलाके में हूं, और ये जो है ये बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार है। ये देखिए, चूल्हे में ये लोग खाना बनाते हैं। यकीन नहीं होता है कि हम लोग जो है वो 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये देखिए, वो चूल्हा है, और इसी चूल्हे में जो है ये लोग खाना बनाते हैं। इनके पास जो है सिलेंडर तक नहीं है। अच्छा, ये सिलेंडर आप बता रही हैं 2200 रुपए मांग रहे हैं, ये 2200 रुपए किस चीज का? लग गया था, जल गया था, चिटक गया, मेरा पूरा छत चिटक गया। वो तो कैसे कैसे करके मेरे मालिक साहब निकाले हैं। वो निकाल भी दिए, उनको बदलने के लिए गया तो ऊपर से उनको 2200 रुपया चाहिए बदलने के लिए। यही एक सिलेंडर। तो ये देखिए, इनके घर में सिलेंडर में जो है वो आग लग गई थी, और लोगों को इस परिवार की मदद करनी चाहिए। बहुत गरीब परिवार है। ये देखिए, ये सिलेंडर रखा हुआ है, और ये जो है ये सिलेंडर में इनके आग लग गई थी, लेकिन जो एजेंसी वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं यही वाला सिलेंडर है। ये देखिए, ये सिलेंडर है, और एजेंसी के लोग इनसे 2200 रुपए मांग रहे हैं। कह रहे हैं 2200 रुपए पड़ेगा तब ये बदला जाएगा, और इस परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये लोग बेचारे 2200 रुपए दे करके इस सिलेंडर को बदलवा सके, और जो है वो गैस चूल्हे पर खाना बना सके। बहुत मुफलिसी में ये गरीब ब्राह्मण परिवार यहाँ पर रह रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर लकड़ियों के ढेर लगे हैं, गट्ठर लगे हैं। जो है ये लोग लकड़ियां बीन के लाते हैं, तब खाना बनाया जाता है। ये बांदा महोबा चित्रकूट की कहानी नहीं है, ये तथाकथित स्मार्ट सिटी लखनऊ की कहानी है। और ये इतना गरीब ब्राह्मण परिवार है। मैं आपको इनके घर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, किसी तरीके से ये अधपका मकान बना हुआ है, घर पे प्लास्टर भी नहीं है, दीवारें जरूर ईंटे की है, लेकिन जो है वो बहुत ही परिवार जो है वो दिक्कतों में, बहुत ही मुसीबतों में, बहुत परेशानियों में ये परिवार रह रहा है। और ये परिवार जो है, इनके पास जो है वो किसी तरीके से एक बाहर जो है इन लोगों ने एक छोटी सी दुकान अपने जीविकोपार्जन के लिए खोल रखी। इसी दुकान से इस परिवार का खर्च चलता है। शुरुआत में मैं आया तो मुझे लगा कोई साधारण सामान्य परिवार होगा, लेकिन ये लोग बहुत ही गरीबी मुफलिसी में, बहुत ही दिक्कतों का सामना करके अपने जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। तो इस दुकान से आपको कुछ आमदनी वगैरह, कितनी आमदनी हो जाती है लगभग? देखो, इधर बताइए। देखिए, इस दुकान से कुछ नहीं तो तेल चीनी का तो आ जाता है, उस दुकान से आटा चावल का आ जाता है, इसी तरह चल रहा है। तो परिवार के आपके मुखिया क्या वो भी यही दुकान करते हैं। अच्छा। पुल पे यही रखे, यही सामान रखे हैं। वो लाते हैं तो हम भी बेच लेते हैं। अच्छा। अगर वो लाते हैं तो हम बेच लेते हैं, कि हम बाहर उतना जा नहीं सकते, ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने उनसे कहा कि कुछ तो हम हो जाएगी, कुछ तो हो जाएगी। लड़की सियानी है भैया, कब किसको क्या जरूरत पड़ता है। आप मानते होंगे इस चीज को कि जिसकी लड़की सियानी होती है, कभी किस चीज की जरूरत पड़ती है तो पिता से नहीं कहने जाएगी, माँ से कहेगी।
तो हमको भैया कहती है, तो हमारे पास 10 पैसा होता है तो हम करते हैं। नहीं, आपने एक चीज बताई थी सिलेंडर का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने बोला कि सिलेंडर के 22 रुपए, नहीं तो ये बताइए कौन सी एजेंसी वाला जो 22 रुपए मांग रहा है? इंडियन तेलीबाग का है। कहाँ पर है ये एजेंसी? ये राम भरोसे के पीछे है। चलिए ठीक है, मैं एजेंसी वाले से बात करूंगा कि आखिर हाँ, वो 22 रुपए। हाँ, मेरी कमी नहीं है, आप लोग की गड़बड़ी की वजह से लगी है आग। वो ना हमको पाइप देने को राजी है, ना दूसरा सिलेंडर देने को। वो कह रहे हैं कि आप हमको 2200 रुपया देंगे। 2200 का है, 2700 रुपया दीजिए तो आपको सिलेंडर हम बदल के देंगे, रेगुलेटर पाइप देंगे। मतलब सिलेंडर क्या फट गया है क्या? नहीं फटा नहीं, वो काला हो गया था, आग लग गया था, वहां निकाल के फेंक दिए थे, तब बहुत लड़कों ने बालू से बुझाया गया है। अच्छा। गाड़ी आ गई थी, 100 नंबर आ गई थी, फायर ब्रिगेड आ गई थी, उनको जाके वहां कंप्लेन किए। हम टूटा हाथ लेके 4-5 बार गए उनको। हम आज आइए, कल आइए, परसों आइए, रोज 20-30 रुपया खर्चा भी करके गए। ऊपर से वो लास्ट दिन फोन किए कि 2700 रुपया लेके आइए तो आपका सिलेंडर बदल जाएगा। तो आपने अपने हाथ का इलाज करवा लिया है कि नहीं? हाँ, अभी तो करवा लिया, अभी तो वो टूटा, मतलब थोड़ा सा वो हो गया है। तो आप जो है अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पीड़ित परिवार की मदद के लिए आप मदद कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है नंबर फ्लैश होता रहता है। ये देखिए, ये परिवार है, लखनऊ से सटा हुआ बेहद ही ग्रामीण इलाका है। इसी घर में ये गरीब ब्राह्मण परिवार रहता है और ये लोग जो है पूरा परिवार जो है समस्याओं से जूझ रहा है। घर में किसी के पास नौकरी नहीं है, 2 बच्चे हैं, वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समस्याएं इनकी बहुत बड़ी है और जो है घर में किसी को नौकरी नहीं मिली है और जो है परिवार किसी न किसी तरीके से अपना जो है वो गुजारा कर रहा है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि इसी तरीके से शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। मैं आपसे लगातार बार बार कहता रहता हूं कि किसी भी जाति के लोग शोषित पीड़ित नहीं होते हैं। शोषित, पीड़ित, वंचित लोग कोई भी हो सकता है। वो दलित हो सकता है, अगड़ा हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, ठाकुर हो सकता है। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। इसलिए गरीबों की मदद के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। गरीबों की मदद के लिए सबको सबसे आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।